प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। आदाब। मैं हूं सादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के खास प्रोग्राम में। आज हमारे मेहमान खास मोहम्मद शमीम अंसारी साहब, जो 1979 से पासमानदा के लिए काम कर रहे हैं और पेशे से गवर्नमेंट टीचर है उत्तर प्रदेश में। आज हम आपसे उनके साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम अंसारी साहब। वालेकुम सलाम शादाब भाई। वालेकुम सलाम। पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, तो आपका ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो जो में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रस्तावित बदलावों से क्या मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो मानते हैं कि उन संस्थाओं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक फायदा ये होगा कि वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, जिसे कुछ लोगों ने विरासत दर विरासत जिस पे कब्जा किया हुआ है और उसकी आमदनी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उसी की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने अपनी विरासत में उसको अपनी कमेटी बना के उसको अपनी लैंड एक तरह से करार दिया हुआ है और उसकी आमदनी कई नस्लों से वो लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और वो मानते हैं कि ये जमीन जायदाद ये हमारी हो चुकी है। अगर ऐसी जमीन जायदादों को जो वक्फ की है, गरीब कमजोर लोगों के लिए वक्फ की जाती है, उसे अगर सरकार खाली कराना चाह रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों से जमीनें जो वक्फ की हैं उनको खाली कराया जाना चाहिए और जनहित में उनका इस्तेमाल हो। जैसा कि सरकार का प्रोग्राम है, जनहित में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो गरीब कमजोर लोगों के काम में आनी चाहिए। हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं और जब ये बिल आया है तो हम लोगों ने इसका जेपीसी के अंदर हमने जाके इसका समर्थन किया था। आज भी हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, नियंत्रण नहीं कर रही है, बल्कि एक तरह से जो लोगों ने इस पे नियंत्रण किया हुआ है उन लोगों से खाली कराने की एक कोशिश है और ये कोशिश बिल्कुल सही है। उनसे खाली होना चाहिए और उस जमीन का जनहित में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जी, बिल में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। इससे वक्फ प्रबंधन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे सो कॉल्ड अशरफिया मुसलमान हैं, उनके अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, जस्टिस नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुल्क आजाद होने के बाद जो कानून साज कमेटी बनी थी उसमें कुछ उप समितियां बनी थी। उसमें से एक उप समिति थी अकलती तहफ़्फ़ुज़ कमेटी और उसके अंदर 5 मुसलमान उसके अंदर थे। उनको तय ये करना था कि मुसलमानों के क्या-क्या हुकूक होने चाहिए। उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे उस उप समिति के, वो सरदार पटेल जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दलितों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया है, इसलिए उन लोगों को भी आर्टिकल 341 में उन लोगों को भी रखा जाए जिन्होंने इस्लाम मजहब कबूल किया है। तो इसका सभी लोगों ने समर्थन किया था। सरदार थे तारा सिंह जी, उसके मेंबर हुआ करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी हुआ करते थे, एक क्रिश्चियन हुआ करते, इन्होंने सबने उसका स्वागत किया। लेकिन उसमें जो 5 मुस्लिम मेंबरान थे, अबुल कलाम आजाद साहब,
हुसैन भाई लालजी तजम्मुल हुसैन, बेगम एजाज रसूल, मौलाना हिफ्जुर रहमान, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अशरफिया मुसलमान हैं, जिनके अंदर मुगलों की रूहें समाती हैं, वो लोगों से इंसाफ की उम्मीद पसमानदा मुसलमानों को किसी हालत में नहीं रखनी चाहिए। इन्होंने हमारी मुखालफत की। इसके बाद दूसरा ये हुआ है कि जो ये मंडल कमीशन बना था, उसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ओबीसी के लिए उसके चेयरमैन होते थे, मिस्टर एला नायक उसके सदस्य होते थे, 2 और मेंबर उसके अंदर शामिल थे। उन चारों में एक भी मुसलमान नहीं था और बिना डिमांड किए हुए उन चारों मेंबरान ने, जो ओबीसी के मुसलमान थे, अति पिछड़े मुसलमान थे, पसमानदा मुसलमान थे, उनको हिस्सेदारी मिली। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर, अब इस वक्त तो कोई गैर मुस्लिम नहीं है इसके अंदर मेंबर, तो इस वक्त तुमने बहुत ज्यादा कब्जा किया हुआ है। जो इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ। अगर इनकी मॉनिटरिंग के लिए अगर कोई गैर मुस्लिम मेंबर इसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस जगह का इस्तेमाल ठीक जगह पे हो, मुसलमानों के, गरीब कमजोर मुसलमानों के लिए हो, गरीब कमजोर गैर मुस्लिम कोई हो, XYZ, अगर कोई अस्पताल बनेगा उस जगह पे, स्कूल कॉलेज बनेगा, वो तो सभी के काम आएगा। अब वो जमीन अब भी ऐसे पड़ी हुई है, उनकी आमदनी को लोग खा रहे हैं, तो उसका हम क्या करेंगे? उसका अचार थोड़ी ना डालेंगे उसका। अगर वो कमजोर लोगों के काम अगर आ रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और अगर कोई उसमें गैर मुस्लिम मेंबर उसके अंदर अगर शामिल होंगे तो ये भी हम लोगों के लिए शुभ संकेत है, अच्छी खबर है। जी, विपक्षी दल इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रही है, आप इस दावे से कहां तक सहमत रखते हैं? देखिए, जो विपक्षी दल हैं, जिन्हें सो कॉल्ड सेकुलर इनको कहा जाता है, वो उनको एक तरह से ये जो चंद इदारे हैं, जो मशहूर और मारूफ इदारे हैं मुसलमानों के, वो उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। वो जैसे उनको समझाते देते हैं वैसे ही वो करने लगते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कभी पसमानदा मुसलमानों के लिए, अगर हमने कांग्रेस सपा से अगर हमने कभी कोई गुहार लगाई है कि पसमानदा मुसलमान भारत के अंदर 90% हैं, तो इन लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो ये जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, राजदा हो, वो उसे हमारा अंदरूनी मामला समझ के, और वो हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो अर्जी होती है, हमारे उन लोगों को दे देते हैं जिन लोगों से हम लोगों को शिकायत है। मान लीजिए सपा वालों को अगर हमने दी है अर्जी, तो वो आजम खान को दे देते हैं, बीएसपी को दी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे देते थे, कांग्रेस को दी है सलमान खुर्शीद जी को दे दिया। अरे हमारी जिनसे शिकायत है उन्हीं को तुम अगर दे रहे हो, तो वो लोग तो उन्हीं के हाथों में खेलते हैं। जी, सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगी, बढ़ाएगा, या फिर ये सिर्फ नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है सरकार? देखिए, पारदर्शिता लाने की सबसे बड़ी वजह यह है, इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। पंजाब के अंदर एक पसमानदा को चेयरमैन बना दिया गया वक्फ बोर्ड का। इससे पहले कोई भी पसमानदा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना है। अब पहली बार वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको हिस्सेदारी देंगे। तो जो सेकुलर पार्टियों के चेयरमैन रहे हैं मुसलमान, उन्होंने तो नहीं दी हिस्सेदारी पसमानदा मुसलमानों को। 90% मुसलमानों को उन्होंने नजरअंदाज किया, तो उन पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि वो लोग जो हैं ईमानदारी से उन्होंने कभी काम किया है या कभी वो ईमानदारी से काम करेंगे। हम लोगों को कुछ उम्मीद है मौजूदा सरकार से कि मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम ले रही है और उसमें पसमानदा को हिस्सेदारी मिलेगी। जब पसमानदा को हिस्सेदारी मिलेगी तो पसमानदा अपने लोगों के लिए उस जमीन का, उस जायदाद का इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। जी, कुछ लोगों का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संहिताओं को कमजोर करेगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये वही लोग इस तरह की बात को उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने इस पे बहुत दिनों से इस पे कब्जा किया हुआ है। उनको खतरा ये लग रहा है कि जब ये सरकार इसके अंदर पारदर्शिता लाएगी तो उसमें ये भी पता चलेगा कि इस पे किसका कब्जा कब से है। वो इस चीज से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और हम लोग पसमानदा मुसलमानों को इसके लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल जो है ये आपके हक में है और आप इसका इंतजाम आप लोगों के हाथ में आने वाला है। जो सेकुलर जमातों के रहते हुए हमारे हाथ में नहीं, जो अपने आप को सेकुलर जमात कहती हैं, जिनकी सरकारें स्टेट में रही हैं, सपा की, राजदा की रही हैं,
उन लोगों के जरिए कभी पारदर्शिता नहीं रखी गई है, ईमानदारी नहीं रखी गई है। इसमें एक ईमानदारी आने की प्रबल संभावना है। जी, अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे पासमानदा मुसलमानों पर क्या विशेष असर पड़ेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि पसमानदा मुसलमान इसकी कमेटियों के अंदर शामिल होंगे। जब शामिल होंगे तो वो अपने समाज के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए वो लोग काम करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि मेरे इलाके में किस चीज की जरूरत है। इसी तरह से सभी लोगों को इसकी जानकारी है कि किस इलाके में किस समाज के लिए किन लोगों को जरूरत है। अब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मठाधीश बने हुए बैठे हुए हैं, मजारों के, खानकाहों के, उन लोगों को, गरीब कमजोर लोगों की स्थिति की क्या जानकारी है? वो तो उसकी आमदनी खाने में लगे हैं और वक्फ के नाम पे मूछे अपना वो मूछों पे तेल लगा रहे हैं। उन लोगों को तकलीफ हो रही है। पसमानदा की बेहतरी होगी इसके अंदर, मैं ये मानता हूँ। जी, जी समीम अंसारी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपने ख़्याल को पेश करने के लिए और आपका नज़रिया को जानने के लिए। इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा और उनको जानकारी महसूस होगा। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे जो व्यूअर्स इसमें जुड़े हुए हैं उनसे भी ये निवेदन है, अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का साक्षर श्रृंखला आपको अपडेट होते रहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और चैनल में बने रहे नए वीडियो के अपडेट के लिए। धन्यवाद। ठीक, बहुत-बहुत ओके। शुक्रिया समीम अंसारी।